वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से ठाकुर फिजिक्स क्लासेस के मंच पे हैं और एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मेरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं 3 लेक्चर में मिनिमम 2 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगा। जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आज, वो सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कि आम तौर से छोड़ दिया जाता है। क्लियर? ये मोशन इन 2D का 3rd लेक्चर है। फर्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, रिवर बोट प्रॉब्लम, सेकंड रेन ड्रॉप प्रॉब्लम एंड थर्ड वन इज मोशन इन 2D का प्रॉब्लम है ये हमारा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D। और ये केस किसका है? इसको हम ये भी कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी, अगर किसी ने ये वाला टॉपिक नहीं देखा तो मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये वाला टॉपिक आपको मोशन इन 1D में दिया है। इसका लिंक आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। एक बार आप लोग ये टॉपिक नोट करें, फिर आपको मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। कहता है कि ए प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी विच थ्रोन इन वंस। आपने देखा होगा किसी चीज को हम एक बार फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर तक ऐसे जाता है और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ऐसे जाता है, फिर ये नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो विद सम इनिशियल वेलोसिटी मूव्स देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वो क्या आता है? नीचे। इसके लिए कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती, कुछ नहीं, ग्रेविटी अपने आप ही उसे नीचे की ओर लेके जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। और जो वो रास्ता तय करता है, मतलब जिस पाथ पे जाता है, दैट इज ट्रेजेक्टरी। ये अब हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सपोज करो दिस इज अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट रोड। यहां पे एक बॉल पड़ी है। इस बॉल को यहां से एक किक मारी, किसी भी फुटबॉलर ने क्या लगा दी? एक किक लगा दी। अब ये बॉल इस तरह से ऊपर जाएगा और इस तरह से नीचे आएगा। ये बॉल यहां पे भी आएगा बेटे, ठीक है? ये बॉल यहां पे भी आएगा, ठीक है? ये बॉल इस जगह पे और ये बॉल इस जगह, ठीक है? हमने इसकी 5 पोजीशन की। अब मोशन एंड अंडर ग्रेविटी में आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर वेलोसिटी ऊपर हो, ग्रेविटी नीचे हो, तो स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है। स्पीड क्या होती है? डिक्रीज। तो ये एक पॉइंट हुआ इसका पी एक्स वाई। इधर से आप देखते हो तो ये एक्स है और इधर से देखते हो तो ये क्या है? वाई। ठीक है? क्लियर है? और एक ऐसी पोजीशन भी आती है जहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0। स्पीड 0 होते ही अब इससे ऊपर ये नहीं जा सकती, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। फिर ये नीचे आनी शुरू हुई, v भी नीचे, g भी नीचे, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी बेटे? इंक्रीज। स्पीड क्या होगी? इंक्रीज।
अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एक टाइम में यहाँ पे आ जाएगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, दैट इज आर हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। और इस पूरे पाथ को कंप्लीट करने के लिए किसने टी लगाया? टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके दो हिस्से हैं, यहां से यहां तक स्मॉल टी, यहां से यहां तक स्मॉल टी। तो टी इक्वल टू 2t। ये टाइम हुआ टाइम ऑफ असेंट, ये टाइम हुआ टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? ये टाइम क्या हुआ? टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अब आप इसको अच्छे से देखें तो इसमें दो चीजें आपको नोट करनी है। एक होती है बेटे अलोंग एक्स एक्सिस, और एक होती है बेटे अलोंग वाई एक्सिस। तभी हम कहेंगे मोशन इन 2D। बात है सारी की सारी यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बात अपने दिमाग में डाल के रखें, जब ये ऊपर जाएगी तो यहां पे ये इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक एंगल बन गया बेटे थीटा। तो ये बनाया मैंने यू, ये हो गया इसका थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। पहली चीज तो मिल गई, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, नोट करो। जब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये चीज ऐसे जाएगी, इधर से ऊपर जाएगी, इधर ऐसे जाएगी, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डू नॉट change at any कहीं पे भी चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि इसको अपोज करने वाला नहीं है, क्योंकि इसको अपोज करने वाला नहीं है। बट एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो ये चेंज ही नहीं हो रही, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यू वाई कहीं पे भी देखो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो माइनस का जी लिया जाएगा। कहीं पे भी आप किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ग्रेविटी हमेशा क्या रहेगी? नीचे। क्लियर? कोई डाउट? नोट करो। हो गया नोट? अब इसको दूसरे फेज में देखो। कई बार यही बॉल एक हाइट से भी फेंकी जाती है, किसी टावर पे खड़ा होके एच हाइट से, वो बॉल ऐसे। देखिए ये जो रास्ता है ना सारा का सारा ऐसे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, द पाथ फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहां से ये बॉल फेंकी गई कुछ सम इनिशियल वेलोसिटी से, दैट इज ux, बट दिस वेलोसिटी इज चेंज। तो ये एक क्या होगी बेटे? ट्रेजेक्टरी। क्या हो गई?
ट्रांजिटिव। तो जब इसे इस रास्ते में फेंका गया तो दैट इज ux एंड दिस वन इज यू वाई। तो ये क्या हुआ इसका रिजल्ट, दैट इज थीटा। अभी हम इसके बारे में, तो जब यहां से फेंका गया तो इस वेलोसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, ये वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती रहेगी। क्लियर? तो यहां से इस पॉइंट y, यहां से इस बॉय को x, p पॉइंट आ गया आपके पास x, p पॉइंट क्या आ गया आपके पास x y। इसने इधर से भी एक डिस्टेंस कवर किया r हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो डिस्टेंस हुआ मैक्सिमम हाइट, ठीक, ये एट एनी पॉइंट। यहां पे ये दो मोशन दिखा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में आते हैं तो इस बात को बताने के लिए सबसे पहले जो क्रेडिट लिया गैलीलियो ने, ठीक, इन्होंने अपनी एक बुक के अंदर इसको एक्सप्लेन किया जो हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम को नोट करो। हो गया? इसके एग्जाम्पल देखो जहां पे आप इसे फील करते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल? ए जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। सबसे पहला, ए जेवलिन थ्रोन बाय an athlete। जेवलिन कैसे होता है? ऐसे लेता है भाला, ऐसे फेंकने जाता है, ऐसे। तो वो जब ऐसे फेंकता है तो आप देखोगे उसका रास्ता कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक, नेक्स्ट, an object thrown by any man in air। an object thrown by man in air मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट। थर्ड, ए फुटबॉलर किक a football and it travel some distance। मतलब ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो भी कैसे जाता है? ऐसे ही जाता है। क्लियर? शाबाश, नोट कर लो बेटे। अब जब ये बॉल इस तरह से ये फेंकी जाएगी तो हम ये मानते हैं कि इसमें दो मोशंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो उसको भी डिस्कस। अब हम इसकी दो मोशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही ये फुटबॉल या कोई ऑब्जेक्ट किसी ने फेंका तो एक वेलोसिटी तो इधर जा रही है, और ड्यू टू ग्रेविटी दिस बॉल मूव्स डाउन। मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, x एंड y। ठीक है, जब यहां पे ये आए तो आप देखिए ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये इसकी
वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया बेटे, रिजल्टेंट एट एन एंगल थीटा। तो इस टू मोशन वाले ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस मोशन। क्या कहते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो मोशन एक साथ शो करता है, दैट इज फिजिकल इंडिपेंडेंस मोशन। उस फिजिकल इंडिपेंडेंस मोशन को सबसे पहले जिसने बताया उनका नेम था गैलीलियो, who first discovered the principle of physical independence motion in 1632। इनकी एक बुक थी बहुत ही फेमस, डायलॉग ऑन द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सिस्टम। ये उनकी बुक का नाम है, डायलॉग ऑन द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सिस्टम इन 1632 की बात में इन्होंने बताया था। ये नोट कर लेना, डायलॉग ऑन द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सिस्टम। अब इन्होंने क्या कहा कि भी एक ऑब्जेक्ट के दो मोशन है, उन दो मोशन को हम एक टाइम में जब कंसीडर करते हैं तो एक मोशन आता है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के साथ बात करेंगे, या यूनिफॉर्म आप क्या कह सकते हो, वेलोसिटी। मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन विद मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये दो बातें पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगी आपके, नोट कर लो कि गैलीलियो 1632 डायलॉग ऑन द फिजिकल वर्ल्ड ऑन सिस्टम इन 1632 में उन्होंने ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर दो मोशन की बात की। उस मोशन में उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में होता है तो हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा क्या माना जाएगा, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयर एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो ग्रेविटी भी जीरो। और दूसरा मोशन उन्होंने बताया कि मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन विद मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इन सब चीजों को उन्होंने डायग्राम से समझाया, मैं वो डायग्राम आपको रिपीट करूंगा। क्या किया, दिस वन इज ए हाइट ऑफ टावर। इस टावर से इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे फेंका, ठीक। ये जाना कैसे चाहता था बेटे, ऐसे ux, पर ये पहुंचा कहां, यहां। तो यहां से ये y, यहां से ये x, पॉइंट हो गया p x, ठीक। अभी भी इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे vx, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी vy। दिस वन इज ए रिजल्ट दैट इज थीटा। फिर ये बॉल यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब तीन चीजें देखो, ये हुआ इसका आर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। एच ये इसकी क्या हुई, मैक्सिमम हाइट, ठीक। और यहां से लेके यहां तक उसे टाइम लगा, दैट इज टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। आई थिंक आपको डायग्राम का एक एक चीज आपको क्लियर होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेंड फॉर्म में, तो नोट कर लो। जब हम इन
इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स को आपको अज्यूम करना है। क्लियर? सबसे पहले assumptions used in projectile motion. Assumption used in projectile motion. सबसे पहले एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। नंबर 1, नो एयर रेजिस्टेंस। नंबर 2, नो एयर रेजिस्टेंस अगर आ गया तो शेप ऑफ अर्थ मीन कर्वेचर ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल। नंबर 3, मोशन ऑफ अर्थ रोटेशन आल्सो नेग्लिजिबल। और भी कुछ बातें हैं रेगुलर आती रहेंगी, मैं आपको बताता हूँ, नोट करो। हो गया? अब हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। क्या है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसे हम फेंकना चाह रहे हैं। फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल में फायर किया विद यू फ्रॉम द पॉइंट O, दैट इज A। An object thrown in horizontal direction with velocity u from point O, मतलब O पॉइंट से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। क्लियर? एट सम टाइम t, the point P xy, there two motion observed। इस पॉइंट P के ऊपर हमने दो मोशन ऑब्जर्व किए। वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। क्लियर? ये नोट करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। हो गया? अब इसकी एक्सप्लेनेशन, प्रूफ और फॉर्मूले पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर ये छोटा होगा,
एज कंपेयर टू अदर्स। तो सबसे पहला है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। मेन हेडिंग दे दो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम पॉइंट ले रहे हैं एट पॉइंट पी एक्स वाई एट इंस्टेनियस टाइम टी, एट इंस्टेनियस टाइम टी, मतलब इंस्टेनियस टाइम के अंदर टी के अंदर हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद तो हम मानते हैं कि इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। तो S, तो हम क्या करें एट टाइम टी, ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दी, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगा, Sx ux t प्लस हाफ ax t अपॉन में स्क्वायर, मतलब अलाउंग लगेगा। तो ट्रेवल डिस्टेंस कितना है आपके पास x, ux क्या हो जाएगा बेटा u, आपने इस वेलोसिटी से फेंकी हुई, टाइम क्या हो जाएगा t, हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे 0 t स्क्वायर। तो x इक्वल टू ut, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी t इक्वल टू x अपॉन में, मतलब यहाँ तक आते आते जो उसे टाइम लगा वो टाइम क्या था t। ये इक्वेशन समझ में आया, करो काबू। अब हम वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t due to motion of undergravity, under gravity। ठीक है, जब भी बॉल फेंकी जाती है, मैंने पहले भी बताया, तो उसका u क्या हो जाता है बेटे 0, इनिशियल वेलोसिटी uy 0, एक्सेलरेशन ग्रेविटी g, इक्वेशन ऑफ मोशन ut हाफ at स्क्वायर, sy uy ay। तो ये क्या हुआ आपका बेटे ट्रेवल डिस्टेंस y, ये हो गया 0 इंटू टी हाफ g टी स्क्वायर। ठीक, y हाफ g टी स्क्वायर, इक्वेशन बन गई। अब यहां देखिए y हाफ g t की वैल्यू आप क्या लाए हुए यहाँ पे t x अपॉन में,
x अपॉन u का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू हाफ जी एक्स t इक्वल टू x अपॉन u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट ही है, तो y इक्वल टू क्या आ गया के एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्या ले लिया बेटे कांस्टेंट। g अपॉन में 2u स्क्वायर कांस्टेंट। तो इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे? प्रोजेक्टाइल इज, ये बताता है, ये इक्वेशन बताती है, द इक्वेशन प्रूव दैट the projectile is parabola. Equation is parabola. नोट करो बेटा, शाबाश। शाबाश कर लो। मैं इतने में पसीना पहुंच लूं। इसके बाद हम इसकी थर्ड टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी। जो मोशन एंड अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो मैंने एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट के द्वारा यहां से लिया गया टोटल टाइम, द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट, total time taken by an object to complete its trajectory from O to A, O से A तक, यहां से लेके यहां तक का लिया गया टाइम। ठीक, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज रिप्रेजेंट बाय T, इट इज रिप्रेजेंट बाय T। तो सीधी सी बात है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, S U T हाफ AT स्क्वायर, SY UY A। ठीक है जी, अलोंग y एक्सिस देख लें, SY UY और T, समझ गए? तो S कितना डिस्टेंस है? H, UY 0 इंटू T हाफ GT स्क्वायर। तो T स्क्वायर आ गया 2H अपॉन में G। तो T की वैल्यू क्या बन जाएगी? रूट 2H अपॉन G। ठीक है, नोट करो। शाबाश, नोट कर लो। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज
ठीक, क्या लिखा है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, द टोटल कवर्ड डिस्टेंस by an object from bottom of the tower to the point A, ठीक है। It is represented by यूनिट मीटर, ठीक। तो इसका क्या बनेगा? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल की हो गई u, टाइम क्या हो गया t, अभी आपने निकाला है √2h अपॉन में g, तो √2h अपॉन में दिस इज r, दिस इज r। क्लियर? अब वेलोसिटी की बात करें। अब है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट P, at any point P, at any point P, ये ले लिया हमने। देखिए यहां से यहां पे हो गया ये Vx, यहां पे ये हो गया Vy, और ये उसका रिजल्टेंट हो गया बेटे, और एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। Vx हो गया आपका u, Vx आपने क्या ले लिया बेटे? u ले लिया, और Vy u प्लस 80, u0 क्या बन गया? gt। Vy क्या आ गया अपने पास? तो एक पैरेललोग्राम तैयार। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? Vx का स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो Vx आया आपके पास u स्क्वायर, Vy क्या आया आपके पास? gt का होल स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या बना ये? रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब थीटा की बात करें, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस Vy gt, Vx, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स नोट डाउन। आई थिंक आपको ये चारों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके बिहाफ पे कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो पहले इसको अच्छे से नोट करो बेटे। अब हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जो मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ये छुड़वा देते हैं, जबकि इसका अपना एक वेटेज है। इसके बगैर हम आगे वाले टॉपिक को क्रैक कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो उसके बिहाफ पे हमने एक न्यूमेरिकल चूज किया है। न्यूमेरिकल को देखिए, कहता है ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ क्लिफ। सपोज करो कि वो ये क्लिफ हो गया,
ये क्लिफ हो गया, क्लियर। एच हाइट कहता है 490 मीटर अब, 490 मीटर अब, मतलब वाई इतना ही चलेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। above the ground and throws a stone horizontally with initial speed, मतलब ये फेंका गया यहाँ पे ऐसे u x 15 मीटर पर सेकंड से, क्लियर। पर ये ऐसे ना जाकर ऐसे आ गया A B C पॉइंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ठीक है। इसकी यहां पे फाइनल वेलोसिटी Vx मतलब 15 Vy u0 gt स्क्वायर, चलो ये बाद में देख लेंगे। ये इसका क्या हो गया रिजल्टेंट एट थीटा, ठीक है। कहता है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन, आपको टी निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है टी का। सबसे पहले y हाफ जी टी स्क्वायर, y की वैल्यू देखो 490, हाफ जी कितना हो गया 9.t स्क्वायर, कितना हो गया 980 अपॉन में 98 इंटू टी स्क्वायर 9.8। अब यहां से 9.8 जो आया है आपके पास, क्या ये डायरेक्ट लगा दे 100, कितना आ गया टी की वैल्यू प्लस माइनस 10 सेकेंड, तो माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, टाइम कितना आ गया 10। पहला क्वेश्चन क्लियर। एंड स्पीड मतलब वी वाई यहां से निकाल लो, 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर है ना, वी वाई 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 98 ही आना चाहिए, क्योंकि इधर ये 10 होगा 198, तो v निकालना है। v क्या होता है vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा 80 होता, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा 9, तो 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कैलकुलेट करके डाल देंगे। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 99.1 मीटर पर सेकेंड, तो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करो, शाबाश। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल एज कंपेयर टू लास्ट वन, बट नॉट टिपिकल। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि प्रोजेक्टाइल फाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये सही है 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, ले लो ये हो गया तुम्हारा हिल, यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया जिसकी वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड है फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, यहां से लेके यहां तक 490 मीटर है। फाइंड द टाइम टेकन, मतलब वो यहां से यहां तक आया, ठीक,
जी की वैल्यू 9.8। एक तो आपको ये निकालना है आर, एक ये निकालना वेलोसिटी, और एक vx, और ये क्या हो गया vy, ये थीटा। ओके चलिए, तो y हाफ जी टी स्क्वायर। सबसे पहले टाइम, तो हम टाइम यहां से यहां तक ही हुआ, तो y हाफ मतलब h हाफ जी टी स्क्वायर। h कितना है 490, हाफ जी 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इस टू कितना आ जाएगा बेटे 100, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ रहा? ओके नाउ आर, आर होता है बेटे यू इंटू टी। यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है आपको 98, कितना दे रखा है 98, और टी 10, तो 980 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। थर्ड क्वेश्चन की वेलोसिटी, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो vx हो गया 98, vy g इंटू टी। vy क्या आएगा u प्लस 80, 80 gt बन जाएगा। gt हमारे पास g कितना है 9.8 और 10 है, तो 9.8 इंटू 10, 98 मीटर पर सेकेंड। तो v 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, तो 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको थीटा चाहिए, तो tan थीटा vx अपॉन में, सो vy अपॉन में vx, tan इनवर्स 98 अपॉन में 98, कितना आ गया थीटा 1 tan इनवर्स आ गया। क्लियर? थीटा क्या आ गया आपके पास tan इनवर्स मतलब 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट थीटा इज 45। नोट करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटे, जब सीबीएसई अपना पेपर एक भेजती है सेशन के एंडिंग में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई जरूर करेंगे, रिपीट। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, और आप इसे ट्राई करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको ट्राई करें। इजी क्वेश्चन है, और फिर मैं जब करवाऊंगा तो आप इसे टैली करना। आपका आंसर है 1 सेकेंड। ठीक है, करो शाबाश। कहता है बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। सपोज करो कि दिस वन इज ए क्लिफ। यहां पे एक बॉडी है जिसको जब फेंका गया ux, तो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट टाइम एक्लिप्स बिफोर हॉरिजॉन्टल, मतलब ये यहां से आते टाइम, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहां पे इन दोनों की वेलोसिटी बराबर है, मतलब bx इक्वल टू vi कौन से टाइम पे होगा। ठीक है,
वो थीटा भी चलो मान लो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन करें, टैली करो, शाबाश, ट्राई करो, हो जाएगा। मतलब सिंपल क्वेश्चन है। Vx मिल गया, Vy निकालो u प्लस GT से, u प्लस GT से कैलकुलेट कर लो। देखो Vx इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, Vy GT क्योंकि u तो 0 मिलता है, 9.8 इंटू t अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Vx इज इक्वल टू Vy 9.8 इंटू टी, तो टी इक्वल टू क्या गया, वो 1 सेकेंड के बाद इस पी पॉइंट पे इन दोनों की वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटे, सेम हो जाएगी। वो एंगल भी कह रहा है, एंगल बताओ, तो tan थीटा Vy अपॉन में Vx, तो tan थीटा 9.8 अपॉन में 9.8, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45, वो एंगल कितना होगा बेटे 45 डिग्री होगा। नोट कर लो, शाबाश। अब इसके बाद फोर्थ वन जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको ट्राई के लिए भी देता हूँ, और ट्राई करने के बाद अगर आपसे नहीं होता तो उसको मैं करवाऊंगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है, और इस क्वेश्चन को पढ़ें और सेल्फ करें, डायग्राम बनाने की कोशिश करना। शाबाश। करो, शाबाश। क्या कह रहा है, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सॉल्यूशन, ये है एक जियो मोबाइल का टावर, यहां से एक बॉडी को फेंका जाता है ux, ये बॉडी ऐसे आ गई, ठीक। कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड, टाइम कितना लिया उसने 3 सेकेंड, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मान लो यहां पे हम एक अगर देखें तो Vx Vy, ये V, तो ये कितना हो गया 45। कहता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये h निकालना, ये तो बहुत सिंपल हो गया, sy uy t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर, h ये 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, हाफ g कितना है 9.8, t कितना दिया बेटे 3 का स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया। चलो 4.9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 9 81 36 44 h। पहला क्वेश्चन सॉल्व, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, नेक्स्ट करो स्पीड। कहता है स्पीड विद विच बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, मतलब ये वाली स्पीड आपको निकाल के देनी है Vx। बहुत सिंपल है, कोई रिलेशन देखो Vx Vy और उसके एंगल का, tan थीटा इक्वल टू Vy इक्वल टू Vx। शाबाश। देखो Vx आपको निकालना है, Vy u0
GT 9.8, ठीक है। टाइम कितना हो गया 3, टाइम कितना हो गया 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3984 29/4 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना दिया हुआ, Vy अपॉन में Vx 1045, Vy 29.4, Vx 29.4 अपॉन में 1, तो उसकी ये वाली स्पीड भी कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है शायद, टैली कर लो, क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। शाबाश, करिए करिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कहता है 2 टॉल बिल्डिंग्स, चलो आप भी पढ़ लें। आंसर आ रहा है 60 मीटर पर सेकेंड। शाबाश, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस बात अंडरस्टैंडिंग की कि आप कर सकते हो। 2 टॉल बिल्डिंग, सबसे पहले 2 बिल्डिंग बनाए सम डिस्टेंस के ऊपर। एक बिल्डिंग ये हो गई और एक बिल्डिंग ये हो। एक का विंडो मान लो ये हो गया, ठीक। 2 tall buildings for each other are at a distance of 180 मीटर, ठीक। From each other with what velocity must a ball thrown, मतलब यहां से एक बॉल फेंकी जानी है, उस बॉल की वेलोसिटी निकालनी है horizontally from a windows of 55 मीटर above the ground in one building। ये हो गया आपका इसकी हाइट W1 की 55.1 मीटर, ठीक। सॉरी 55 मीटर and above the ground in one building so that it enters a window 10.9। एक विंडो यहां बनी हुई है, W2 जो कि 10.9 मीटर। तो इन दोनों की हाइट में एक डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। वही तो हुआ, ये यहाँ से ऐसे एंटर करेगा, ठीक है। तो कहता है इस बॉल के लिए Vx, Vy, V एट थीटा, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है आपको, सब कुछ है। तो h निकाल, h क्या होगा
यही x देखा जाएगा। 55 माइनस 10.9 मतलब लगभग 44.1 मीटर। ठीक, एस यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर करो शॉर्ट। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटे? 0। अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यू वाई 0, एच 44.1, हाफ जी 9.8 इंटू टी स्क्वायर 8.82 अपॉन में 9.8 टी स्क्वायर। 9 पे पूरा पूरा कैंसिल, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो इसी तरह से टी की वैल्यू क्या आ गई? 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड तो उसे लगने हैं, 3 सेकेंड उसे लग गए। अब 3 सेकेंड के बाद हमने उसकी बात करनी है आगे वाली। 3 सेकेंड के बाद वो कहां पहुंचेगा? तो अब हमने क्या निकालना है बेटे? रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx निकालना। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 180 अपॉन में टाइम 3, कितना आ गया? 60। तो vx इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। नोट करो भाई। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग सस्पेंस है कि इस तरह से a particle projected horizontally with a speed of u from the top of plane inclined। यहां पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को एक स्पीड u से फेंकते हैं जिसके साथ इसका एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। मतलब ये मान लो आपका क्या हो गया बेटे? y, और ये क्या हो गया बेटे? x। ठीक, जो x है, जो x है यहां पे, वो x u इंटू t है। क्लियर? यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, s ut हाफ at स्क्वायर, sy uyt हाफ ayt का स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया आपका y हाफ gt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर। थीटा
y अपॉन में x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x टेन, दिस इज 2। हमें वो प्लेन बताना है जहां पे ये स्ट्राइक करता है, मतलब कि मुझे d निकालना है, d d d d d d d, दैट इज d। क्लियर? तो ये भी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, हाफ gt स्क्वायर x टेन थीटा। क्लियर? हाफ gt स्क्वायर x टेन थीटा। अब यहां से कोई रिलेशन बनता है तो देखो, क्योंकि t की जो वैल्यू है हमारे पास ड्राइव में आई थी x के रिलेशन में, x अपॉन में e, तो यहां पे हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर माइनस एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, हाफ जी एक्स अपॉन में यू स्क्वायर टेन थीटा, एक्स 0 हो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, यहां तक तो है ही। तो इससे x की वैल्यू बना, x इक्वल टू यू स्क्वायर टेन थीटा ओवर में ये x आ जाएगा, ये क्या है आपके पास x आ जाएगा। क्लियर? अब उसने क्वेश्चन क्या किया, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। x की वैल्यू 2u स्क्वायर साइन थीटा, तो अब हमारे पास d निकालने का है। d कैसे निकालोगे? d इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, d इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास दोनों वैल्यू है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दो, वाई की वैल्यू को क्या लिखोगे एक्स टेन थीटा, वाई की वैल्यू को क्या लिखोगे एक्स टेन थीटा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला यहां से निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की वैल्यू आपके पास है 2 यू स्क्वायर अपॉन जी रूट सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा का रूट, तो सीकेंड थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटे, दिस इज डी, दिस इज डी, नोट करो। शायद थोड़ा देखने में दिक्कत हो शायद, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा वाइंड कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर करो शाबाश। और x की वैल्यू है 2 यू स्क्वायर, यहाँ पे टेन थीटा लगेगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो लेक्चर आज का हमारा यही पे है। आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल चैप्टर, वैसे तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला होता, ये टॉपिक नहीं छोड़ना। इसके बाद 2 पार्ट और हैं प्रोजेक्टाइल के, ये प्रोजेक्टाइल पार्ट 1 है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको करेंगे, करने के बाद इसके नोट्स बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर सेंड करें। आपको कहा है ना, ये न्यूमेरिकल और ये तरीका आप मेरे को ढूंढ के दे देना। कोई थ्योरी नहीं कराता, सीधा डायरेक्ट क्रैम करवा रहे हैं, मैं आपको थ्योरी के साथ करवा रहा हूँ। नोट कर लो।